अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तो गाइज आज ये सेशन मेरी ये बहुत टाइम से तमन्ना थी, बहुत टाइम से ये मेरी सोच थी कि मैं खुद अपनी जुबान से खुद खुद मैं आप सबको अल्लाह की बात बताऊं, खुद मैं आप सबको कुरान की बात बताऊं, खुद मैं आप सबको इतना इंस्पायर करूं कि आपके अंदर कुरान पढ़ने का, कुरान को समझने का जज्बा पैदा हो इंशाअल्लाह। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक सलाहियत बहुत अच्छी है जो अल्लाह की तरफ से है। वो ये है कि मैं समझा बहुत अच्छे से सकता हूँ। बाकी पता नहीं मेरे अंदर क्या है क्या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन ये एक चीज़ मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये अच्छी है कि मैं समझाने में थोड़ा सा अच्छा हूँ इस चीज़ में। तो इंशाल्लाह उसी सलाहियत की बदौलत मैं ट्राई करूँगा कि आप सबको आज अच्छे से सारी चीज़ें समझा सकूं और आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बता भी सकूं। तो मैंने नोट्स भी बनाए हैं अच्छे से, बहुत सारी चीज़ें मैंने तैयार की हैं आप सब के लिए आज के लिए। तो मैं आप सबसे आपका एक कीमती वक्त चाहता हूँ, 1 घंटा आज का, ज़्यादा नहीं। एंड आई रियली होप कि आप सब लोग इस चीज़ में जो भी मैं कहूँगा उस चीज़ को अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे भी। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, उनके वाकया। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि उनके जो वाकया हैं वो हम कोई कोई कहानियों से, कोई इधर उधर जो बातें होती हैं जो हम सुनते हैं वैसा नहीं। जो भी मैं बोलूँगा मेरी जुबान से, जो लफ्ज़ आप सुनोगे वो सिर्फ और सिर्फ कुरान से होंगे या हदीस से होंगे। उसके अलावा ना मेरी तरफ से कोई बात होगी, ना मैंने कोई सुनी सुनाई बात कहीं से सुन ली है, वो मैंने लिख ली है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरे सामने ही नोट्स हैं, मेरे कुरानिक नोट्स हैं। ठीक है, वो सारे मैं आप जो जो चीज़ मैंने आप सबको बतानी है वो मैं सामने पढ़ के आपको बताऊंगा। ठीक है। एंड उसको अच्छे से समझाने की कोशिश भी करूंगा इंशाल्लाह। एक बात मैं शुरू में ही आपसे कह देता हूं जो मैंने ऑलरेडी आपको कह दी है, विच इज़ कि जो भी बात होगी वो कुरान और हदीस से होगी। आप उसको रेफरेंस के साथ उसको आप जाके चेक भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो। और एक ज़रूरी बात है, ये जो हम सुनेंगे ये कोई कहानी नहीं होगी। ठीक है, जो हमने किसी किताब में पढ़ी हो, या एक वाक्या, लोग बोलते हैं ना, स्टोरीज, कहानीज जो किसी ने लिख दिया हो, घड़ दिया हो, ऐसा कुछ नहीं। ये प्योर वाक्या है। ठीक है, प्योर वाक्या, हकीकत। ये पूरी हकीकत बात है जो भी मैं कहने वाला हूँ। और एक सच्ची हिस्टोरिकल बात है। ठीक है, सच्ची हिस्टोरिकल बात। इसकी तस्दीक क्या करता है, मतलब इसका रेफरेंस क्या है, कुरान है। ठीक है, इस चीज को मैं बार बार दोहरा रहा हूं सो दैट आपको समझ आए। तो जमीन पर एक नई मखलूक का ऐलान, ये सबसे पहला जो टॉपिक है, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। जमीन पे सबसे पहली मखलूक का ऐलान। ठीक है, ये वाकया शुरू होता है एक बहुत बड़ी बात से। अल्लाह फरिश्तों से एक ऐलान करता है। ठीक है, अब अल्लाह जो ऐलान कर रहा है अल्लाह ने कुरान में बताया है। ठीक है, ये कोई हमें कोई इधर उधर से बात नहीं आई है, ये बात आई है, अल्लाह जो ऐलान कर रहा है ये सब बात कुरान से आई है। तो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? हाँ, फरिश्तों ने कहा, क्या तू जमीन में ऐसे को बनाएगा जो उसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी तारीफ करते हैं और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ने कहा, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये सूरह अल बकरा की आयत है। ठीक है, सूरह बकरा की आयत नंबर 30। मैं रेफरेंस के साथ सारी चीजें आपको बताऊंगा। अब इस बात को हम समझते हैं कि इस बात पे आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि भाई फरिश्तों ने ऐसे क्यों कहा। तो अब खलीफा का मतलब जो होता है, जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, खलीफा का मतलब होता है नायब, जानशीन। यानी ऐसी मखलूक जो जमीन पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी, जमीन को आबाद करेगी। अब ये वाली जो चीज मैंने बोली है ये आप अपने ऊपर थोड़ी सी फिट करके फिट करो और समझो इस चीज को। अब फरिश्तों का सवाल, ये कोई बगावत नहीं थी। फरिश्ते अल्लाह के हर हुक्म को फौरन मानते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। उनके अंदर शक का इनकार होता ही नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उन्होंने बस ये पूछा क्योंकि शायद उन्हें पहले से पता था कि इस नई मखलूक में लड़ाई झगड़ा भी होगा,
और अल्लाह का जवाब क्या था? मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह कह रहा है मेरा इल्म तुमसे ज्यादा वसी है। ठीक है, यहां पहला सबक क्या मिलता है हमें? कभी कभी हम भी सोचते हैं कि हमें सब पता है, हम पूरी बात समझ गए, लेकिन अल्लाह का इल्म हमेशा हमारे लिए इल्म से कहीं ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आती हैं, हमारी जिंदगी में बहुत तकलीफें आती हैं, और उस वक्त हमें पता होता है कि यार हमारी जिंदगी में ये हो रहा है, हमारी जिंदगी में वो हो रहा है, हमें पता है क्या हो रहा है, यार बड़ा बुरा हो रहा है। एकदम डिप्रेशन में चले जाता है बंदा, प्रॉब्लम में चले जाता है, एकदम ऐसा हो जाता है कि यार दुनिया ही लुट गई मेरी, खत्म हो गई, अब तो मैं बर्बाद हो गया। अब चाहे उसको पैसे का मसला हो, चाहे बीवी का, चाहे बच्चे का, चाहे पति का, चाहे किसी का भी मसला हो, लेकिन इंसान क्या है? लेकिन आप वो नहीं जानते जो अल्लाह जानता है। आपकी जिंदगी में जो हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, लेकिन आपको इस चीज का इल्म नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कुरान से कोसों दूर हैं। हमने कुरान को आज तक खोल के पढ़ा नहीं है। उसको पढ़ा है लेकिन बिना समझ के पढ़ा है। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक पे भी इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं। आप मैं तो चलो अभी ईमान में आया हूं, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैं अभी से, मुझे तो ऐसा लगता है मैं 2 साल का हूं अभी, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बचपन से हो, ज्यादातर लोग जो होंगे, मे बी अगर कोई न्यू है यहाँ पे, आई डोंट नो, ज्यादातर लोग आपके घरों में होगी कुरान, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, ठीक है। अब कुरान के साथ ना बहुत से लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, मैंने देखा है, बड़ी अजीब अजीब चीजें, ठीक है। बट जो उसका मकसद है उसको छोड़ के बाकी सब करेंगे, उसके साथ हर एक चीज करेंगे। लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुरान को आज तक ईमानदारी से बताना, कोई झूठ नहीं, ईमानदारी से, एक आयत, 2 आयत, 10 आयत नहीं पूछ रहा हूं, पूरी कुरान को अपनी जिंदगी में पढ़ना, पढ़ने के साथ उसको समझा, आज तक अपनी जुबान में उसको समझा, या अरबी पढ़ी आपने, अरबी सीखी, अरबी में समझा, या कैसे किसी ने कुछ समझा है आज तक? ये कुरान का जो टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं इस पे मैं सोच रहा हूँ कि परसों, मैं कल या परसों, कल तो नहीं इंशाल्लाह, लेकिन परसों मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक पे कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ, और मैं इंशाल्लाह बात करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी हम कंटिन्यू करते हैं। ये पहला टॉपिक हमारा था, अभी हम दूसरा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। दूसरा टॉपिक है मिट्टी से एक खास तख्लीक। मिट्टी से एक खास तख्लीक, ये दूसरा टॉपिक है हमारा। अब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का ऐलान किया। अल्लाह फरमाता है, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूं, जब मैं उसे ठीक कर लूं और उसमें अपनी तरफ से रूह फूंक दूं, तो तुम सब उसके आगे सजदा करना। अब ये वाला जो वाक्य है, या ये जो आयत है, मे बी अगर आपने पढ़ा होगा या फिर इस तरह से नहीं पढ़ा होगा, बट आपने सुना जरूर होगा कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, इंसान की मखलूक की तख्लीक की, तो अल्लाह ताला ने सबको कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। अब बहुत से लोगों के दिमाग में अलग अलग चीजें आती होंगी इसको लेके। अब जरा ये सोचिए कि मिट्टी, वो चीज जो हम रोज अपने पाँव के नीचे देखते हैं, जिसे हम कुछ समझते ही नहीं है, उसी मिट्टी से अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक बनाई जिसमें अल्लाह ने अपनी तरफ से खास रूह डाल दी। और अल्लाह बताता है, अब ये जो मैं आयत कोट करने वाला हूं, ये सूरह अल हिजर की है। जो मैंने पहले कोट की वो सूरह 7 की थी, ठीक है। तो हमने इंसान को सूखी हुई, खनकती हुई मिट्टी से बनाया, जो खाली सादी हुई मिट्टी से थी, एकदम, मतलब देखो कितनी ज्यादा डिटेलिंग में बताया है, कितनी डिटेलिंग में। यानी एक लंबा प्रोसेस था, पहले मिट्टी गीली थी, फिर सूखी, फिर एक शक्ल दी गई, और फिर अल्लाह ने उसमें रूह डाल दी। अल्लाह अकबर! इस तरह से अल्लाह ने बनाया। अल्लाह चाहता तो, जैसे हम देखते हैं ना वीडियोस में, और क्या कहते हैं अपना, हम देखते हैं मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में या कहीं पे, कोई जादूगर होते हैं भाई, चल भाई हो गया काम। अल्लाह ने यहाँ पे कितना खूबसूरत, ये कितना एक्सप्लेन किया है डिटेल में, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिटेल में। पहले मिट्टी गीली थी,
फिर उसको सूखा करके उसको शेप दी गई, फिर उसके ऊपर उसके अंदर एक रूह फूकी गई, तब जाके इंसान की तख्लीक हुई। अब सही बुखारी में आता है कि आदम सलाम की लंबाई जो है वो 60 हाथ थी, 60 हैंड्स। मतलब ये जो हैंड है हमारे, जो 60 हैंड्स के बराबर उनकी लंबाई थी। यानी ये कोई मामूली तख्लीक नहीं थी, ये एक बहुत खास तख्लीक थी। अब अभी तो हमारी हाइट जो होती है वो 6 फीट, 7 फीट या 9 फीट के भी इंसान इस दुनिया में हैं इस वक्त। लेकिन उस वक्त जब आदम सलाम की तख्लीक हुई थी, उनकी जो हाइट थी वो थी 60 हैंड्स के बराबर। अब कितना होगा आप खुद कैलकुलेट कर लो कि एक हाथ की लंबाई कितनी होती है। ये कितना हो गया, ये मे बी 1-1.5 फुट या कितने फुट हो गया। तो उतने 66 टाइम्स, तो उतनी आदम सलाम की लंबाई थी। इवन ये भी कहा जाता है कि जब इंसान जो जब जन्नत में जाएंगे तो उन सब की भी जो एज भी होगी और उनकी लंबाई होगी, वो भी आई थिंक बड़ी ही होगी। ठीक है, उसकी एग्जैक्ट मुझे रेफरेंस नहीं पता, बट मैं आपको एक पस मंजर बता रहा हूँ। अब एक सवाल, अल्लाह ने मिट्टी से क्यों बनाया? मतलब अभी हमारे दिल में ये सवाल आता है ना, अभी आप में से कितने लोगों के दिल में ये सवाल आता होगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से ही क्यों बनाया? वाई मिट्टी? रीजन क्या है? मिट्टी का रीजन क्या है? किसी के आता है मन में सवाल? कोई है ऐसा आप में से जिसके मन में ये सवाल आता हो कि अल्लाह ताला ने मिट्टी से ही क्यों बनाया? मतलब एक नॉर्मल सवाल। देखो, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे ना, दिस इज अ लॉजिकल रिलीजन। लॉजिक है इसमें, बहुत बड़ा लॉजिक है। हर चीज में लॉजिक है। हर चीज में लॉजिक है, ठीक है। अगर आपके दिल में सवाल नहीं आएगा, सवाल आना कोई कुफर की अलामत नहीं है। ठीक है, सवाल आना इस चीज की अलामत है कि आप जानना चाहते हो, आप और इल्म हासिल करना चाहते हो। आप जानना, अभी ये दो नियत होती है। एक तो सवाल आता है कि यार अरे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये होगी कुफर की अलामत। एक सवाल आता है यार अल्लाह ने मिट्टी से ही क्यों बनाया यार, ये क्या रीजन हो सकता है, इसके बारे में जानना है मुझे। दिस इज नॉट कुफर की अलामत, दिस इज अलामत ऑफ इल्म। हमें इल्म चाहिए, हमें जानना है हमारे अंदर, ये हमें ये जानना है इस चीज के बारे में। क्योंकि आजकल जो चीज हम सुनते हैं देखते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं सब लोग, कोई किसी तरीके से बता रहा है, कोई किसी तरीके से बता रहा है। मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या कर रहे हैं। एनीवेज, तो एक सवाल कि अल्लाह ने मिट्टी से क्यों बनाया आदम सलाम को, इंसान को मिट्टी से पैदा क्यों किया? इसमें एक सबक है। हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि हम मिट्टी से आए हुए हैं। ठीक है, हम जो हैं मिट्टी से आए हुए हैं। चाहे हम कितनी भी बड़े बन जाएं, कितनी भी इज्जत या पैसा मिल जाए, हमें कुछ भी हमारी जिंदगी में हो जाए, हम वो एलॉन मस्क बन जाए ठीक है, $1 ट्रिलियन बंदा इतना अमीर बन चुका है कि पूरी दुनिया खरीद सकता है। पूरी दुनिया खरीद के 4-5-10 बार बेच सकता है, इतना अमीर बन चुका है बंदा। मतलब $1 ट्रिलियन इतना बड़ा पैसा होता है, इतना ज्यादा पैसा होता है एक बंदे के पास, इतना पैसा। अल्लाह अकबर। तो जब इंसान के पास, क्योंकि आप देखो ना, मुझे पता है, मैंने इतने लोगों को देखा है जो लोग एकदम नीचे से हैं, उनके पास थोड़ा पैसा आता है ना, उनकी चाल ढाल, उनकी अकल, उनकी उनकी चलने का स्टाइल, उनका बैठने का, उठने का, बात करने का, सब बदल जाता है। सब बदल जाता है। उनके अंदर वो रहती नहीं है कि भाई कहाँ से आए हो आप अपने रूट्स क्यों भूल रहे हो, आपको जाना कहाँ है। मतलब ये चीज कोई याद नहीं रखता। अल्लाह ने मिट्टी से इंसान को इसलिए बनाया कि उसको उसकी औकात का पता हो, कि वो कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी वो बड़ा हो जाए, जाना उसको कहाँ है? मिट्टी में ही जाना है उसको। मिट्टी में ही जाएगा वो मिट्टी में ही मिलेगा। मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिलने वाला है। ये हमारी औकात है। और हम इतनी छोटी सी पिद्दी मखलूक कितनी बड़ी बड़ी चीजें बोल देती हैं। मतलब हमारे अंदर जो चीजें चल रही हैं, जो सिस्टम हमारे अंदर चल रहा है, ये अगर कोई आपको बता दे कि आपका दिल जो है 1 लाख दफा धड़क रहा है हर रोज, बिना किसी मशीन के, बिना किसी दवाई के, बिना किसके, अपने आप चल रहा है भाई। कोई इसमें कोई इंटरनेट नहीं लगा हुआ, कोई इसमें कोई स्विच नहीं लगाया हुआ, अपने आप चल रहा है। आपके गुर्दे अपने आप डायलिसिस कर रहे हैं। जिनके गुर्दे फेल हो गए हैं ना, या किडनियां फेल हो गई हैं, उनको जाके पूछो, जो पड़े हुए हैं मंजों में,
जो पड़े हुए हैं ना, इस पे बेड पे पड़े हुए हैं, उनके उनके लगी हुई हैं। और एक एक घंटे का, एक एक दिन का कितना पैसा पे कर रहे हैं, पूछो उनको जाके, पता चल जाएगा। फिर आपको अक्ल आएगी कि भाई यार मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, मेरे पास खाने को नहीं है, ठीक है, अरे मेरे रब ने मुझे जो मेरी ये जी बनाई है मिट्टी की चीज, उसके अंदर ऐसा सिस्टम फिट कर दिया, जिसके अंदर इतना बड़ा सिस्टम है कि भाई, ओ हो, हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स, ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं, वो ब्लड सेल्स के अंदर इतना डेटा है। साइंटिस्ट ने बताया, मेरा कोई लेना देना नहीं इसमें, ना मेरी कोई रिसर्च है, ना मेरी कोई औकात है इस चीज में। हमारे ब्लड सेल के अंदर इतना डेटा है, इतना डेटा है एक ब्लड सेल के अंदर, कि पूरा न्यूयॉर्क सिटी, पूरा न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी पता है कितना बड़ा है, पूरा भर जाए वो, इतना डेटा है उस छोटे से सेल के अंदर। वो छोटा सा सेल, मैं तो ये बोल रहा हूँ, वो तो मतलब कितनी छोटी मखलूक। अब वो छोड़ो, अगर मैं तो भाई क्या ही बोलूं कि इतनी सारी चीजें जो अल्लाह ने पैदा की हैं, थोड़ा सा गौर कर लो भाई, जानवरों पे गौर कर लो, अपनी खुद की शक्ल पे गौर कर लो, अपने खुद के अंदर के बॉडी पार्ट्स पे गौर कर लो, कि कौन सी चीज कैसे वर्क कर रही है, हाउ इट इज पॉसिबल। ये फोन तब तक नहीं चल सकता जब तक हम इसको चार्जर नहीं लगाएंगे, और हम बिना चार्जर, मतलब हमारा क्या अल्लाह ने सिस्टम बनाया, मतलब सोच के देखो आप, हाउ इट इज पॉसिबल। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज अगर किसी ने करा हो, जब ये एप्पल का आईफोन है, अगर ये इतना बेहतरीन चलता है, इसको किसी ने बनाया है, इसको किसी ने क्रिएट किया है, तब जाके ये सही से इसका सिस्टम वर्क करता है। कभी क्रैश कर जाता है, कुछ हो जाता है, लेकिन हमें हमें क्या बनाया है, एक पानी से हमारी आंखें बना दी, हमारे कान बना दिए, हमारा मुंह बना दिया। हम फिर फिर हमारी बर्थ हुआ 9 मंथ्स के बाद, अल्लाह चाहता तो 1 सेकंड में बना देता। ओहो भाई, मैं तो सोच सोच के परेशान हो जाता हूँ कभी कभी, कि भाई क्या क्या चल रहा है ये, क्या है हम, और कहाँ जी रहा था मैं, क्या इतने साल मैंने क्या सोचा, कभी गौर ही नहीं किया। तो इसीलिए तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, गौर क्यों नहीं करते तुम गौर क्यों नहीं करते भाई, करते ही नहीं है। हम फिर बिजी हैं भाई, माए जो हैं बच्चों में बिजी हैं, बंदे जो हैं काम में बिजी हैं। हाँ, और सुकून ढूंढ रहे हैं वो जिंदगी में, सुकून चाहिए उन्हें, क्या ही बोलने का अभी। तो हमारी शुरुआत जो है वो मिट्टी से हुई, और एक दिन वापस मिट्टी में ही जाना है। इसे हमारे अंदर जो घमंड है, जो प्राइड है, खत्म हो जाता है, तकब्बुर, फिनिश। क्यों बोला जाता है, मर्दों को क्यों कहा जाता है कि तुम यू नो कब्रिस्तान जाया करो, किसके लिए, इबरत हासिल करने के लिए, कि तुम्हें याद आए कि भाई ये जो लोग इधर दफन है ना, ये सब लोग, इनमें से कोई करोड़पति था, कोई बेहतरीन बड़ा बड़ा कोई था, वो इधर ही है भाई, तुम भी इधर ही आओगे, तुम्हारे अंदर तकब्बुर ना आए। तो ये चीज़ है बस, और कुछ नहीं। चलिए, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, जजाकल्लाह। ओके, तो अभी थर्ड टॉपिक जो है वो है इल्म। ठीक है, ये इल्म का बड़ा तोहफा अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दिया, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को एक ऐसी चीज दी जो उन्होंने फरिश्तों से भी आगे ले गई। ठीक है, मतलब एक ऐसी चीज अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दी, जो उनको फरिश्तों से भी एक दर्जा आगे बुलंद कर दिया उनका। हालांकि फरिश्ते भाई जो हमेशा अल्लाह के अल्लाह से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। मतलब आप देखो ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, और भी बड़े बड़े फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के थ्रोन को संभाले रखा है, उसको कुर्सी को। हालांकि वो कुर्सी नहीं है, इट जस्ट दैट वो कहा जाता है ऐसे। बट आप सोच के देखो कि उनसे भी आगे ले गई। तो ये इसका सबूत कहाँ है, जाहिर सी बात है कुरान में। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 31 एंड 33। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और अल्लाह ने आदम को सब चीजों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने रखा और कहा, अगर तुम सच कहते हो तो मुझे इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, तेरी जात पाक है, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने सिखाया है। अल्लाह ने कहा, ए आदम, तुम इन्हें नाम बताओ। जब आदम ने नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था
कि मैं आसमान और जमीन का वो सब जानता हूं जो छुपा हुआ है, और जो तुम जाहिर करते हो और जो छुपाते हो, मैं सब जानता हूं। अल्लाह अकबर। मैं जब पढ़ता हूं ना यार, मेरे ना इधर से ये बाल जो है ना, बाल बाल खड़े हो जाते हैं ऐसे। मतलब ये, अब जब मैं अरबी में पढ़ूंगा, अब जब मैं अरबी में पढ़ूंगा इसको, तो मुझे ये फील नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है? हालांकि मुझे अलिफ लाम मीम, हर हरफ का 10 नेकियां मिलेंगी, मुझे 10 नेकियां मिलेंगी, 10, एक एक हरफ की 10 नेकियां मिलेंगी। ये मिशकात में हदीस है। लेकिन जब मैं इसको समझूंगा, जब मैं कुरान को समझूंगा और समझूंगा और समझ आएगी मुझे, तब मुझे आएगा रोना। तब मुझे मेरे 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 जो रोंगटे हैं वो ऐसे खड़े होंगे कि मेरा बाल, ये ये नहीं होता भाई तुम दुनिया में चले जाओ, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बात से होता है मुझे। ये चीज ऐसे खत्म हो जाती है। ये जो फील है ना, ये तब आती है जब आपको बात समझ आ रही हो। कुरान क्या ऐसी किताब है कि आप पूरी जिंदगी बैठ के उसको तिलावत करो और रट्टा मारो। ठीक है, आपने उसको पूरी जिंदगी तिलावत किया, रट्टा मारा, आपको नेकी मिलेगी, हर 1000% मिलेगी। कोई इनकार नहीं है उसका। लेकिन इसरार अहमद साहब की बात बताता हूँ, मेरी कोई बात नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है इस चीज में। लेकिन बीइंग अ न्यू मुस्लिम, चाहे जितने मौलाना साहब, जितने मौलवी साहब ये चीज बोलते रहे, मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। क्योंकि ये मेरी खुद की जिंदगी की कहानी है। मैंने कुरान को समझ के 2 बार पढ़ा, तब जाके मैं ईमान लाया हूं। अगर मैं किसी मुस्लिम को देखता, मैं कभी ईमान में ना आता। क्योंकि मुस्लिम, आज के मुस्लिम मुझे नहीं पसंद आते, जो सच बात है। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं, सीधी बात, नो बकवास। इंग्लैंड में, यूएसए में, कनाडा में, बाहर के मुल्कों में सब लोग इंग्लिश में कुरान को पढ़ते हैं। कोई उनको अरबिक में नहीं पढ़ाता, इंग्लिश में पढ़ते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट इंग्लिश में कुरान को पढ़ते हैं। पागल नहीं है वो। वहां पे पढ़ के उसको समझते हैं, अपनी जिंदगी में अमल में लाते हैं, तब जाके वो इस्लाम में आते हैं। जैसे मैं आया। ठीक है, अब मेरे जो, मैं समझा हूं कुरान को, तभी इतना मैं बोल पा रहा हूं ना। नहीं तो मेरी क्या औकात थी कि मैं आपके सामने ऐसे बैठा होता और बोल पाता? बताओ। ना कोई मेरा मौलवी, ना मेरा कोई मुफ्ती साहब, ना मेरा कोई बड़े बड़े जो उलमा साहब, मैं किसी के टच में नहीं। ना मेरा कुछ भी नहीं भाई। फिर मुझे कैसे, मुझे ईमान में आ गया? मैं क्या, रीजन क्या था? क्या मुझे समझ आ गया? कैसे समझ आ गया? अगर ऐसी बात होती तो। और इसी तरह के मेरे जैसे लाखों लोग हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, लाखों करोड़ों लोग जापान में जापानीज में पढ़ते हैं, चाइना में चाइनीज में पढ़ते हैं, इंग्लैंड में इंग्लिश में पढ़ते हैं। हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क हो गया, हमारे पड़ोसी हो गए। पड़ोसी तो भाई अलग ही लेवल है उनका तो। हमारे पड़ोसियों का, हमारे पाकिस्तान वाले भाइयों का, उनका तो माशाअल्लाह अलग लेवल है। और बांग्लादेश वालों का भी क्या ही कहें। और हमारे नेपाल वाले भी भाई साहब। अब बताओ, क्या मैं सच कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? पता नहीं आपको बुरी लगे ना लगे भाई, जो बात है सीधी बात, नो बकवास। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बता दो मुझे। थोड़ा सा अगर आपको बुरा लगे तो आई एम सो सॉरी, बट दिस इज द ट्रुथ भाई। कुरान पढ़ने की किताब नहीं है, समझने की किताब है, उस पे अमल करना है। तुम जिंदगी भर इस दुनिया में आए, तुमने जिंदगी से उड़ गए, पढ़ते पढ़ते, तिलावत करते करते। और मेरे को एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ। आप तिलावत कर रहे हो, ठीक है, माशाल्लाह आप तिलावत कर रहे हो, और आप बोल रहे हो अपने मन में, हाय भाई मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, क्या बात है। उधर अल्लाह ताला आपको बोल रहा है कि तुम अक्ल क्यों नहीं करते? तुम अक्ल क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला तुम्हें कह रहा है, कुरान में क्या कह रहा है, तुम अक्ल क्यों नहीं करते? और तुम क्या बोल रहे हो? माशाल्लाह मुझे सुकून मिल रहा है, क्या बात है, क्या बात है। अरे भाई, समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तुम कह रहे हो मुझे सुकून मिल रहा है, अल्लाह ताला तुम्हें अजाब की वईद सुना रहा है। अल्लाह ताला तुम्हें कह रहा है कि तुम अक्ल क्यों नहीं करते? तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रही। तुम्हें समझ नहीं आ रही, तभी तो तुम्हें अंदर, तुम्हें डर पैदा नहीं हो रहा, तुम्हारे रूह खड़े नहीं हो रहे।
तुम तभी तो मजे में हो अपनी जिंदगी में, एकदम चिल मार रहे हो यार, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, टेंशन नॉट, हैव फन इन जिंदगी। अब देखो, क्या मैं सही हूं या गलत हूं? दिमाग खुला किसी का? किसी का खुला अगर कोई गलत सोचता था इस चीज के बारे में? लॉजिक बता रहा हूं कि मैं ऐसी हवा में बात कर रहा हूं? बताओ। देखिए, मैं सब सिर्फ एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि यार, कुरान का टॉपिक मुझे बाद में कवर करना था, मुझे सिर्फ आप, बट मेरे अंदर ना रुकता नहीं है ये चीज। मैं ना शिर्क को लेके, कुरान को लेके, नमाज को लेके, मेरे तीन फेवरेट टॉपिक्स हैं। मैं इस इन चीजों के ऊपर घंटों क्या 10 घंटे बात करूंगा। मेरा मतलब ये हिसाब है। और मैं बहुत अलग अलग तरक दे सकता हूँ, अलग अलग। क्योंकि मैंने जो आपको ये बताया ना, ये कोई मैंने कोई आपको घुमाने वाली, आपको ऐसा कुछ करने वाली बातें नहीं बताई। मैंने लॉजिक बताया, आपको लॉजिक समझाया। आपको लॉजिक समझाया कि आपको, जब आप कुरान पढ़ रहे होते हो, आपको नींद क्यों आ रही होती है? आपको हो रहा था ना, क्यों आता है? समझ नहीं आ रहा, इसीलिए आता है। जब आपके लू खड़े होंगे तो ये थोड़ी होगा। सीधी सी बात है यार, थोड़ा समझो मैं क्या कह रहा हूँ। और हाँ, कुरान को पढ़ने का असली मजा सिर्फ अरबी में है, और किसी लैंग्वेज में है ही नहीं, आएगा ही नहीं लुफ्त। जब आप पढ़ोगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और उसका दिमाग में आपके चलेगा कि उसका मतलब क्या है, तब आपको मजा आएगा। और जब आप उसका तर्जुमा पढ़ोगे तो आपको समझ तो आएगा, लेकिन वो मजा नहीं आएगा। ये चीज भी है भाई, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो इसीलिए अरबिक सीखना मस्ट है। इंशाअल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि मैं भी सीखूं और आप सबको भी सिखाऊं, इंशाअल्लाह। ठीक है, चलिए। अब जरा गौर करें, जो मैंने अभी आयत पढ़ी थी सूरह बकरा की, कि अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि मुझे बताओ, ठीक है, लेकिन आदम से कहता है तुम बताओ। ठीक है, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि मुझे बताओ, लेकिन आदम से कहता है कि तुम बताओ। ये फर्क बहुत अहम है। इसका मतलब आदम अलैहिस्सलाम को यहां से टीचर जैसा मकाम मिल रहा है, और फरिश्ते स्टूडेंट बन गए। कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, और फरिश्तों का जवाब भी देखिए, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने सिखाया है। फरिश्ते अल्लाह से क्या कह रही हैं? कि हमें तो सिर्फ उतना ही पता है जितना आपने हमें बताया है। हमें उससे ज्यादा, ना उससे ज्यादा, ना उससे कम, हमें कुछ नहीं पता। जितना तू हमें बताता है हमें उतना ही पता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने फौरन अपनी कमी मान ली, और बहाना नहीं बनाया। किन्होंने? फरिश्तों ने। क्योंकि फरिश्तों की ये खासियत है ना, कि वो हर चीज अल्लाह की रजा से करते हैं। उनके पास ये हक है ही नहीं, ना बोलें, ना करें, जिस तरह से हमारे पास है। हम इंसानों को ज्यादा बड़ा बनाया, ज्यादा फैसिलिटीज दी, ज्यादा क्वालिटीज दी, हमारे पास ना करने की भी क्वालिटी दी है। हम चाहें तो ईमान में आए, चाहे तो ना आए, हमारी मर्जी है। इसीलिए तो ये जिंदगी जो है वो टेस्ट है। फरिश्तों के लिए तो टेस्ट नहीं है ना, वो तो परमानेंट जॉब पे हैं, वो तो उनका परमानेंट है। हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं भैया जी। हमारा वही 100 साल के तकरीबन का कॉन्ट्रैक्ट है इस दुनिया में। लीज पे हैं हम, वो बोलते हैं ना लीज पे जमीन ली है, 99 ईयर्स वाली। तो हम क्या है? हम लीज वाले इंसान हैं इस दुनिया में। ये दुनिया जो है हमारे परमानेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। 99 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। इतने साल तो अभी इससे ज्यादा कोई जीता नहीं है आजकल। बहुत कम लोग जीते हैं, 60 70 में टाइम हो जाते हैं। जिस तरह का खाना आजकल खा रहे हैं उस हिसाब से की बात कर रहा हूँ। पुराने जमाने वालों की तो अलग बात थी, उनका तो छोड़ ही दो। लेकिन आप सोचिए कि लीज पे हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, लेकिन हम जीते ऐसे हैं जैसे हम पता नहीं भाई, ओहो, राजा है राजा। फिरौन भी ऐसे ही जिया था, और भी बड़े बड़े राजा ऐसे ही जिए थे। बट उनका भी लीज खत्म ही हो गया। सबका लीज खत्म होता है भाई लोग। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि हम लीज पे हैं, और अपनी औकात नहीं भूलना है हमें। ठीक है, देखो ये सबसे बेहतरीन चीज है कि उन्होंने अपनी गलती मान ली, फौरन गलती मान ली। तो दोस्तों, यहाँ हमें हमारे लिए भी एक सबक है यहाँ पे इस चीज में, कि अल्लाह ने हमें भी सीखने की वही सलाहियत दी है जो आदम अलैहिस्सलाम को दी थी। चाहे वो दीन का इल्म हो, चाहे कोई हुनर हो, या सब उसी तोहफे का इस्तेमाल है।
तो आप सोचिए कि हम जो हैं आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हैं, आदम अलैहिस्सलाम से निकले हैं सारे। तो क्वालिटीज हम इंसानों में एग्जैक्टली वही सेम है जो उनमें दी गई हैं। बस ये है कि हम उस चीजों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं अपनी जिंदगी में, वो फर्क है। क्योंकि आप देख लीजिए, इस दुनिया में बचपन से कोई कुछ सीख के नहीं आता अपने माँ के पेट से। जो उसके माँ बाप उसको सिखाते हैं, जो स्किल्स वो अपने माँ बाप से सीखता है या बड़ा होके सीखता है, उस हिसाब से काम करता है। अगर आप देखेंगे कि इस दुनिया में अमीर लोग भी हैं, बहुत दीनदार लोग भी हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं, और बहुत बेवकूफ लोग भी हैं। तो उनकी जो अपब्रिंगिंग है, इसीलिए कहते हैं ना, अपब्रिंगिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे रोल आता है माँ का, मदर का, मदर। अब जो चौथा टॉपिक है, सजदा और इबलीस का घमंड। सजदा और इबलीस का घमंड, ठीक है। तो अब वाक्या में एक नया मोड़ आता है। अल्लाह फरमाता है, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। उसने इनकार किया और घमंड किया, और वो काफिरों में से हो गया। काफिरों में से मतलब कि वो उसने अल्लाह का इनकार किया। उसने, यहां पे ये बात आती है समझ हमें। इबलीस जो था वो अल्लाह को मानता था, क्योंकि उसको पता था कि अल्लाह हक है। उसको, जैसे हम बोलते हैं आजकल मुस्लिम्स, कि हमें पता है अल्लाह कौन है। किसी को भी पूछ लो, कोई अल्लाह का इनकार नहीं करेगा, मतलब कि अल्लाह का इनकार कर दिया। लेकिन उसने अल्लाह का इनकार नहीं किया, अल्लाह की बात का इनकार किया। समझ आ रही है आपको बात ये? उसने अल्लाह का इनकार नहीं किया कि अल्लाह मैं तुझे नहीं मानता ना, उसने ऐसा नहीं कहा। उसने क्या, उसने कहा, उसने अल्लाह की बात का, अल्लाह ने उसको बात की, उसको एक चीज बोली करने के लिए, एक हुक्म दिया कि भाई तू ये कर। अल्लाह ने कहा, क्या कहा? कि भाई, इबलीस को कहा सजदा कर। उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा। कोई भी रीजन हो, उसने कहा मैंने नहीं करना। उसने अल्लाह की बात का इनकार किया है। अब आप खुद पे लागू करो ये बात कि आप अल्लाह की कौन सी बातों का इनकार करते हो। उसमें से सबसे बड़ी बात आती है कौन सी? नमाज। एंड फिर उससे भी बड़ी बात आती है कुरान। कुरान को तो समझा ही नहीं है, तो बात उसमें क्या होगी वो हमें क्या पता। वो तो बात की बात है। आप सोचो कि अगर आपको एक एक हरफ का सवाब मिलेगा, तो आपको अजाब कितना मिलेगा उस चीज का, कि आपने डॉक्टरी की, आपने एमबीबीएस किया, आपने जिंदगी में अपने गाड़ी चलानी सीखी, आपने बाइक चलानी सीखी, आपने क्या क्या सीखा। लेकिन आप में इतना टाइम नहीं था आपकी जिंदगी में कि आप मरने से पहले इतने 100 साल आप अरबी सीख सकते, आप कुरान को समझ सकते, उसको पढ़ सकते, कुछ भी करते, लेकिन करते। मतलब आपने प्रायोरिटी नहीं रखा उस चीज को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये सच बात है। अब आप बताओ, आपको आपको शाबाशी मिलेगी इस चीज की कि भाई माशाल्लाह तुमने कुरान को बिना समझ के पढ़ा, 10 नेकियां बिल्कुल मिलेंगी, जो बोला गया है मिलेंगी नेकियां। लेकिन उसका क्या पूछ नहीं होगी कि तुमने इतना कुछ किया? जो बंदा अनपढ़ जाहिल है, जो बंदा एकदम ही गांव में रहता है, उसके पास कोई, उसको जिंदगी भर उसको कोई रसाई हासिल नहीं है, उसके पास ना कुछ है बेचारे के पास, ना बाहर जा सकता है, ना उसके गांव में कुछ है, ना वो पढ़ सकता है, ना पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं आता उसको। उसको ना अपनी भाषा भी उसको नहीं आती लिखनी पढ़नी, और ना उसको कोई पढ़ा सकता है, लेकिन रो रहा है वो रो रहा है। वो, ए अल्लाह मैं नहीं पढ़ पा रहा, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं क्या करूं, मैं कहाँ पे जाऊं, मेरी मदद कर। ऐसे करते करते वो इस दुनिया से चला गया, अल्लाह ताला उसको सवाब देगा। वो नहीं पढ़ पा रहा था तब भी उसको सवाब देगा। लेकिन आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, माशाल्लाह, दिस इज व्हाट व्हाट यू यू हिंदी पढ़ रहे हो, मराठी पढ़ रहे हो, पंजाबी पढ़ रहे हो, उर्दू पढ़ रहे हो, अरबी नहीं पढ़ रहे हैं? आप अल्लाह की किताब को नहीं पढ़ रहे, दूसरी किताबें पढ़ रहे हो बैठ के, और इस चीज की आपको शाबाशी मिलेगी कि बिना पढ़ के आ गया है। क्या बात है? कोई सेंस बनता है इस बात का? क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? किसको किसको मेरी बात में सेंस नजर आ रही है? मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बताइए। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जो अगर कोई कहता है कि बिना पढ़े आपको इसका सवाब मिलेगा, तो मिलेगा भाई, सवाब तो मिलना है। लेकिन व्हाट अबाउट, इसका मकसद क्या था कुरान का भाई? वो तो नहीं किया।
वो तो रह गया जिंदगी भर, बाकी सब कर लिया हमने। उस चीज का आपको सजा नहीं मिलेगी, वो भी डराओ यार, वो भी तो डराना चाहिए। सबको डराना है भाई, वो उसके बारे में डराना जरूरी है कि आपको सजा भी मिलने वाली है भाई, पढ़ लो। अभी वही डरा रहा हूं मैं, तो डर जाओ, बाकी आपकी मर्जी है, नहीं डरना तो आपकी मर्जी भाई, मैं क्या करूं अब। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता मैं आपको। अब मैं जबरदस्ती तो आपके ऊपर नहीं बैठ सकता हूँ इस चीज को लेके। अब आपकी मर्जी है, आपको करना है करो, मेरी बात था पहुंचा दिया। अब सब फरिश्तों ने मना किया, सिर्फ इबलीस ने इनकार किया। ये सजदा आदम सलाम की इबादत के लिए नहीं था। ये पहली बात क्लियर करना चाहता हूं, ये सिर्फ अल्लाह ने हुक्म को मानने के लिए था और आदम सलाम की इज्जत करने के लिए था। जब अल्लाह ने इबलीस से पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया, तो उसका जवाब क्या था आपको पता है? ये भी कुरान में आया है, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तुझे किस चीज ने रोका जब मैंने तुझे हुक्म दिया सजदा करने का? उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया है और उसे मिट्टी से बनाया है। सूरह बकरा, सूरह अल अराफ, आयत नंबर 12 है ये, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे ये जो बात है, ये फिट करो इस दुनिया में, इस दुनिया में फिट करो इंसानों के ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया हुआ है ऑलरेडी। क्या हुक्म है? कुरान का। कुरान में सारे हुक्म दिए हैं, क्या करना क्या नहीं करना। मैंने अपनी जिंदगी का वो एक साल, 2022 से 2023, मेरी जिंदगी का बहुत डेंजरस साल था वो। क्यों? क्योंकि मैंने छुप के इस ईमान में आया। मेरे घर वालों को पता चला, मेरे घर वाले मुझसे फुल एंटी, माँ बाप भी भाई बहन भी सब मेरे खिलाफ एकदम एंटी। रोता था मैं अकेला बैठ बैठ के घर में, समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। लेकिन मुझे रास्ता कहाँ से नजर आया? मैंने कुरान पढ़ी थी, मुझे पता था ये इस चीज के लिए मैं पहले से तैयार था जो मेरे साथ होने वाला है। मुझे पता था मैं ईमान में आऊंगा जिस दिन मैंने अपनी जुबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, उसके बाद मेरी जिंदगी में कोई भी सुकून मुझे फुल आजमाया जाएगा, मेरी फुल एकदम अच्छे से कि भाई ये बंदा है कैसा, ये सही है क्या है क्या नहीं। और ये चीज मुझे पता थी कि मेरे और मेरे रब के बीच में होगी, मुझे पता है। और वही हुआ। और मैं इसके लिए रेडी था। क्यों रेडी था? वाई? बिकॉज आई रेड द कुरान, आई नो व्हाट इज रिटन इन द कुरान। मुझे पता था, ये मुझे पता था पहले से। सूरह असर आपने पढ़ी होगी, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला लजीन आमनु। मतलब आपने अगर पढ़ा है तो इसमें आपको पता है ना कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है इसमें। भाई मुझे पता था। और उसके बाद भाई मैंने वही किया जो कुरान में लिखा हुआ है। अल्लाह ने इंसान से बोला है कि तुम्हें कैसे जीना है, तुम्हें अपने माँ बाप के साथ कैसे रहना है, तुम्हें क्या करना है जिंदगी में, मैंने वैसे किया। एक साल के बाद मेरा पूरा खानदान मेरी तरफ आ गया। सोचो, सोचो, मेरे डैडी को देख के सोचो कि मुझे एक्सेप्ट करेंगे भाई? पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरे को खुद खत्म कर देंगे मुझे। एक्सेप्ट वाली बात तो छोड़ ही दो। लेकिन किस पे यकीन था? जिसकी हम इबादत करते हैं। वो कौन है? वो हमारा रब है भाई, बहुत बड़ा है, बहुत वसी है। अब जब उस पे यकीन हो और उसकी बात पे अमल करके हम जिंदगी गुजार रहे हो, तो कैसा डर, किस चीज का खौफ, किस चीज की परेशानी, किस चीज की टेंशन, किस चीज का मसला? नो मसला। एंजॉय, हैव फन। समझ आ रही है आपको? समझ लो, अगर समझ आएगी तो मेरी स्टोरी से। अगर थोड़ा सा भी इधर पड़ती है बात तो देख लो भाई, बाकी आपकी मर्जी है, मैं क्या करूं अब। मैं तो यही बोलूंगा हमेशा। तो जब अल्लाह ताला ने इबलीस से पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया, उसने क्या कहा? तो उसका जवाब था कि मैं उससे बेहतर हूं, मैं बेहतर हूं उससे। और हम इंसान भी यही करते हैं। मतलब कोई वेटर हो, उसको हम नीचा, कोई ऑटो वाले अंकल हो, कोई स्वीपर हो, कोई भीख मांगने वाले हो, कोई ये हो, तो हम उनको हकीर की नजर से देखते हैं। भाई क्या है ये, क्या है ये क्या कर रहा है, हट निकल साइड हो, हट। यही करते हैं हम। बहुत से लोगों को देखा है मैंने, मुस्लिम्स को देखा है भाई। अब यही चीज तो समझते नहीं है ना, आपने पढ़ा तो है नहीं, तो समझ कहाँ से आएगा कि हमें ये नहीं करना, ये गलत बात है।
तो ये जो जुमला था, मैं उससे बेहतर हूं, ये वो बात है जिसने इब्लीस को हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया। अब आप सोचो कि आप लोग अल्लाह की कौन सी बात का इनकार करते हो। अल्लाह का तो इनकार नहीं करते हो, नमाज का तो इनकार नहीं करते हो, सूद का भी इनकार नहीं कर सूद का तो इनकार करते हो। जो चीजें अल्लाह ने कही हैं उन सबको आप अपनी जुबान से कहते हो हाँ ये सही है, सच है, अल्लाह ने जो कहा सच है। आई एम अ मुस्लिम, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आई विल नॉट डू व्हाट माय प्रॉफिट सेज, आई विल नॉट डू व्हाट माय अल्लाह सेज। ये क्या बात हुई? हम वो तो करते नहीं है, और उसके बाद रिपेंट भी नहीं करते हैं, तौबा भी नहीं करते हैं, ये तो अलग ही दर्जे की बात है। अब अगर यहाँ पे अभी देखो, अब गौर कीजिए कि इब्लीस ने नहीं कहा कि तेरा हुक्म गलत है। ये बात पे गौर करो, इब्लीस ने नहीं कहा कि तेरा हुक्म गलत है, अल्लाह मैं नहीं मानूंगा, ये गलत बात है, अच्छी, ऐसा नहीं कहा उसने। ठीक है, उसने सिर्फ ये कहा कि मैं बेहतर हूं, इसलिए मुझे मंजूर नहीं ये बात। उसका मसला हुक्म मानने का नहीं था, उसका मसला अपने आप को बड़ा समझना था। अजीम अजीम, बड़ा समझना था। अब सवाल ये है, क्या ऐसा कभी हमारे साथ भी होता है? जब कोई हमें कोई अच्छी बात समझाता है और हम सोचते हैं नहीं, मुझे ज्यादा पता है, मेरा तरीका ही सही है, मुझे मत समझाओ, निकलो। बहुत बार होता है ऐसे, बहुत बार। तो कहीं ना कहीं हम भी उसी सोच के करीब जा रहे हैं जो इबलीस की थी। और ये किसकी बदौलत है? शैतान की बदौलत है। इबलीस का पहला गुनाह तकब्बुर, खुद को बड़ा समझना, दूसरे को हकीर समझना। ये और यही चीज इंसान को हर गुनाह की तरफ ले जाती है, यही चीज। अब देखिए, अगर आप लोग देखो, आप सोचो, मैंने आपको कुरान की कितनी आयतें, अभी चौथा टॉपिक चल रही है, 4 टॉपिक में मैंने आपको लगभग 5 आयतें बताई, 5 आयतें बताई, सिर्फ उनका थोड़ा सा पस मंजर समझाया, एक्सप्लेन किया, सारी चीजें बताई। अब ये 5 आयतों को समझने में मजा आया कि नहीं आया? आपको जिंदगी का पता चला कि आप गलत कहाँ पे हो? सच बताना ईमानदारी से, किसको किसको पता चला कि मैं बहुत गलत, गलत कर रहा हूँ, या गलत हूं, या जो भी है? जब हमें पता ही नहीं होगा हम गलत कहाँ पे हैं, तो हम कैसे अपने आप को सही कर सकते हैं? हम कर ही नहीं सकते यार, पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे ना मैं ये सेशंस रोकूंगा नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि मैं इंशाल्लाह ये सेशंस और बढ़ाऊंगा, और सेशंस करूंगा। अभी 1 बज चुका है, 4 टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं। बाकी ये 4 इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करूंगा। लेकिन ये जो प्रॉफिट सीरीज वाली होगी ना, ये सिर्फ संडे को होगी। ठीक है, संडे को 12 बजे इंशाल्लाह। और जो कुरान के बारे में होंगी, या बिजनेस के बारे में होंगी, या इस्लामिक, ओनली फुल इस्लामिक। ठीक है, और ये सब चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह ये हम बाकी डेज में डिवाइड करेंगे, कभी ट्यूसडे को, वेनसडे को, थर्सडे को, इस तरह से। तो आप सब लोग 12 बजे रेडी रहेंगे, मतलब आप लोग अवेलेबल हैं, सॉर्टेड है, मतलब आप लोग आएंगे अगर मैं आपको बुलाऊंगा? अगर आप सब लोग आएंगे तो बड़ी बात है ना। अच्छा, मुझे बस एक सवाल पूछना है, मेरा पहले सवाल सुन लो, फिर मुझे उसका जवाब देना, वैसे ही जवाब देना जैसे मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा सुन लो। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जो मैंने आपको ये 5 आयतें समझाई, और ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा आपको बताया, वाक्य बताया, तो इसमें जो चीजें मैंने आपको साथ में समझाई हैं, तो क्या ये चीजें आपके दिल पे घर करी हैं थोड़ी सी भी? कि मतलब आपको लगा कि कहीं ना कहीं हम गलत जा रहे हैं, या कुछ ना कुछ हम गलत कर रहे हैं? अपनी गलती का किसको किसको एहसास हुआ है? कोई ना कोई गलती तो होगी जिस चीज में, चाहे वो कुरान से हो, चाहे वो नमाज के रिलेटेड हो, चाहे वो जिंदगी के रिलेटेड हो, या किसी भी चीज के। कोई है आप में से? चलो, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, इट्स, ये बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है, जजाकल्ला। एंड अगर बाई चांस कोई कुरान ये हमारी क्लास को मिस कर देता है, तो मैं इसको यूट्यूब पे भी डालूंगा। इसको मैं यूट्यूब पे, मेरा जो चैनल है यज़दान शेख, जिस पे 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग डालूंगा। आप चाहो तो आप इसको शेयर कर सकते हो, जिस तरह से आपकी आंखें खुली हैं
मे बी दूसरे लोग को भी खुल जाए, है ना, इंशाल्लाह, अगर आप चाहो तो। बाकी इंशाल्लाह इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा हमारे जो कुरान क्लास होंगे। एंड अरबिक क्लास के सेशंस भी हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं मुफ्ती साहब के साथ। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आप सबका आने के लिए। इतने लोग आए हैं आज। 180 लोग थे, 160 रह गए अभी, लेकिन 180 लोगों ने मुझे एंड तक सुना है। ये मेरे लिए बड़ी बात है। मैं कोई मौलाना मुफ्ती साहब तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सुना है। कितनी बड़ी बात है यार ये। अच्छा, ऐसा तो नहीं किसी को लगता कि ये मौलाना मुफ्ती नहीं है, कैसे बोल रहा है ऐसे, ऐसे इसको हक नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई सोचता यार? बता दो, कोई है ऐसा बंदा बोलने वाला कि ये मौलाना मुफ्ती तो है नहीं, तो ये क्यों बयान दे रहा है फालतू में बैठ के इधर? नहीं, ऐसी भी सोच है ना लोगों की, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। होती है भाई, कि इसको कोई हक नहीं बनता अल्लाह की बात करने का। इस तरह की सोच भी रखते हैं लोग। देखो, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो बताऊंगा ना आपको, मैं वो बताऊंगा जो मैंने सीखा है, मतलब आने से पहले, ठीक है? तो मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। मे बी आपको पसंद आए या ना आए, वल्लाही है, आई डोंट नो, बट दिस इज मी गाइस, मैं ऐसे ही समझाता हूँ, ठीक है जी। जब तक बात अंदर खंजर के जैसे खुप नहीं जाती ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए दिस इज इम्पोर्टेंट। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाह खैर।